नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है मकर राशि या मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन और कैप्रिकॉन असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 19 से लेकर के 30 नवंबर 19 टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपकी पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड, अगर कोई एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को कंसिडर करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड की जरूरत है। यूनिवर्स, मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, 19 टू 30 नवंबर लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन 19 टू 30 नवंबर लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। नाइनटीन टू 30 नवंबर लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई कर यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आया है। द स्टार, द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई कर यूनिवर्स। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई कर यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कर यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यहाँ पर क्यों आया है। द मैजिशियन। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 19 टू 30 नवंबर की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कैप्रिकॉन, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में, जो आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, उसमें एक क्लैरिटी आने वाली है। एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी अब आपके रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ बातें थी जिसको लेकर के आप लोग को क्लैरिटी नहीं थी, सिचुएशन अनक्लियर बनी हुई थी आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। तो जो बातें, जो चीज़ें जो अनक्लियर थी, उसमें अब क्लैरिटी आने वाली विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कुछ अगर आप लोग को कन्फ्यूजन था, कोई आपको इल्यूजन चल रहा था आप लोग के मन मस्तिष्क में, तो वो इल्यूजन, वो भ्रम, वो कन्फ्यूजन अब दूर होने वाला है। कुछ मिसकंसेप्शन हो सकता है आप लोगों ने पाल लिया था, आपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए, साथ ही साथ आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में आपके लिए। तो अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो वो भी अब दूर होने वाली है, उसमें भी आपको अब क्लैरिटी मिलने वाली है। और ये जो क्लैरिटी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किए। आप लोगों के मैनिफेस्टेशन का ये परिणाम है, उसी का ये कहीं ना कहीं नतीजा है जो अब आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप के लिए एक क्लैरिटी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने की है अपने अपने तरीके से।
आप मैनिफेस्टेशन अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपके पार्टनर जानते हैं या नहीं जानते, ये अलग बात है। पर कहीं न कहीं जाने अनजाने में चीज़ें जो है वो जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए थी वो अब आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आपकी कोई विश थी, कोई आपने किसी चीज़ का कंसेप्ट जो है वो इस रिलेशनशिप के लिए कहीं न कहीं बना करके रखा हुआ था, तो वो भी अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। विद दिस द मैजिशियन कार्ड मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपकी यहाँ पर एनर्जी की बात करें कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अभी हर्मिट के मोड में हैं विद दिस दी हर्मिट कार्ड। आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही झांकने की कोशिश कर रहे हैं। आप आत्ममंथन सेल्फ एनालिसिस के मोड में हैं। आप काफ़ी ज़्यादा डीपली अपने इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। कोई पेन या कोई रिग्रेट भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपके मन में, जिसको लेकर के आप थोड़ा बहुत परेशान भी हैं। आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको सही रास्ता जो है वो मिल जाए। आपके अंदर इस रिलेशनशिप में जो पास्ट में हुआ है उसको लेकर के एग्रेशन बना हुआ है, कुछ गुस्सा, कुछ नाराज़गी आपके अंदर है। किसी किसी कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बाहर अपने पार्टनर को स्पेशली अपना कुछ ईगो भी दिखा रहे हैं। हालांकि ये केवल और केवल दिखाने के लिए आप अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा आत्ममंथन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। कुछ समय के लिए आपने बाहरी तौर पर ये रूप धर करके रखा हुआ है। जो बातें आपके मन में अनक्लियर हैं, जो चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हुई है, जिस बात की आपको स्पष्टता, क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है, उसके कारण से आपके मन में कुछ नाराज़गी, कुछ गुस्सा अभी भी है। आप चाहते हैं कि ये जो फीलिंग्स जो आपके अंदर आ रही है, ये जो नाराज़गी है, ये जो गुस्सा है, ये जो इमोशंस जो आपके हो सकता है अप एंड डाउन भी हो रहे हैं इसकी वजह से, तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिले। डिवाइन ईश्वर आपको एकदम सही रास्ता गाइड करें। वो बताएं कि आपके फ्यूचर में कौन सा रास्ता आपके लिए सूटेबल है, आपको किस ओर जाना है, आपकी डेस्टिनी में कौन सा रास्ता लिखा है। ये आप कहीं ना कहीं चाहते हैं डीपली, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप डिवाइन से, ईश्वर से कनेक्ट भी अपने आप को करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हो सकता है मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, आप हो सकता है चैंटिंग करते हैं, मंत्रा चैंटिंग, नेम चैंटिंग, या कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी किसी किसी कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कर रहे हैं। एकदम नए सिरे से अपने लाइफ को झांकने की, समझने की आप कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप काफ़ी डीप रूट तक भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लाइफ का जो पर्पस है, आपकी जर्नी क्या है, ये तमाम चीज़ें हो सकता है आप जो है काफ़ी ज़्यादा सर्च भी कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इसको फाइंड आउट करने की कोशिश भी कर रहे हो अपने प्रयासों के माध्यम से। अंदर ही अंदर आपको ये विश्वास है कि आपको एक सही रास्ता जो है ईश्वर के माध्यम से, डिवाइन के माध्यम से अवश्य मिलेगा, और उसके लिए आप अंदर ही अंदर होपफुल भी हैं। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की यहाँ पर बात करें कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो भी डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो रिलीजियस वर्क प्लेस में जाते हो, या डिवाइन से अपने आप को कुछ किसी तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास करते हो। वो डिवाइन से कुछ विश भी मांग रहे हैं आपके साथ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। फिर से इस रिलेशनशिप में इमोशंस आ जाए, आपके अंदर इमोशंस आ जाए, कहीं ना कहीं आप लोग का इमोशनल बॉन्ड फिर से क्रिएट हो जाए। इस तरह की विश आपके पार्टनर जो है वो डिवाइन से मांगते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनने कुछ मन्नत भी रखी हो, कोई कामना भी रखी हो, आपके जो भी धार्मिक, जो रिलीजियस जो वर्क प्लेस है वहाँ पर जा करके, तो काफ़ी प्रार्थनाएं, प्रेयर भी आपके पार्टनर जो है वो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके साथ के लिए। इस रिलेशनशिप में फिर से एक इमोशनल कहीं ना कहीं आप लोग का बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाए। इसके लिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का फिर से रीबर्थ हो, फिर से इसमें एक नई जान आ जाए, आप लोग एक स्टेबल, खुशियों भरा रिलेशनशिप एंजॉय कर पाए। इस तरह की विशेष आपके पार्टनर जो है वो अपने दिल में रखे हुए हैं, और इसी तरह की प्रार्थनाएं भी वो डिवाइन से कर रहे हैं। विद दिस दी स्टार कार्ड ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो आने वाला समय कैप्रिकॉर्न 19 to 30 नवंबर का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको कुछ इमोशनल ऑफर करने वाले हैं, अपना इमोशनल साइड वो आपको दिखाने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ समय से ये आपका रिलेशनशिप स्टक सिचुएशन में था, आपके द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के द्वारा भी नहीं लिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अब इस चेन को आपके पार्टनर जो वो ब्रेक करना चाहते हैं, अपने साइड से अपना इमोशनल साइड या अपना एक कप ऑफ इमोशन वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। और ड्यूरिंग 19 to 30 नवंबर की एनर्जी मुझे ये आपके पार्टनर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी पेज ऑफ कप्स कार्ड। तो इस रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत करने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा ऑफर आपको देने वाले हैं। ऑफर उनका छोटा होगा, पर उनका इंटेंशन, उनका इरादा काफ़ी बड़ा होगा। शुरुआत तो छोटे से करेंगे, पर उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग, काफ़ी ज़्यादा भावनाएं जो आपके लिए है,
वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो आपके सामने जो है वो प्रकट करेंगे। पर कहीं ना कहीं छोटे ऑफर के साथ ही हो सकता है, पर आपके पार्टनर आपको अपना कप ऑफ इमोशन देने वाले हैं। समय के साथ साथ उनको भी कुछ बात की क्लैरिटी आई है। मे भी जो क्लैरिटी की वो तलाश में थे वो क्लैरिटी भी उनको मिल गई है। अब चीज़ें जब उनके समझ में आ गई है तब वो इस रिश्ते की फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, केवल और केवल आपके साथ। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही है। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में पास्ट में आपके पार्टनर के द्वारा हो सकता है आपको चीट किया गया है। कोई चीटिंग एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व है। कुछ चीटिंग, कुछ धोखा, कुछ बैक स्टैबिंग, इस तरह की कुछ ना कुछ हरकत आपके पार्टनर ने आपके साथ की है। आपको सडनली उन्हें लेफ्ट आउट कर दिया, सिचुएशन में छोड़कर वो सडनली आपके लाइफ से गायब हो गए। इस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी इस रिलेशनशिप में हो गया था, जिनने आपके इस रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव कर डाला। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में अभी चल रही है। उनको उनकी हरकतें अब याद आ रही है, साथ ही साथ उसका रियलाइजेशन भी अब हो रहा है। साथ ही साथ अब आपके पार्टनर के जो करंट फीलिंग मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कैप्रिकॉर्न कि आपके पार्टनर अब आपको स्टेबिलिटी ऑफर देना चाहते हैं। जो स्टेबिलिटी आपके लाइफ से उनने छीन ली थी पास्ट में, वो स्टेबिलिटी अब फिर से आपको ऑफर करना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग में कहीं ना कहीं वो कुछ स्टेबिलिटी प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी प्रपोजल उनके मन मस्तिष्क में, दिमाग में चल रहा है। तो ये स्टेबिलिटी प्रपोजल कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। एक बड़ा ही प्रपोजल है, छोटा मोटा प्रपोजल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये उनकी फीलिंग्स में चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न कि आपके पार्टनर ने कुछ प्लान करके रखा हुआ है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।